भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों ओर शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। घोड़ों की टापें, रथों की आवाज और युद्ध की तैयारी का वातावरण था। ये केवल युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का महासंग्राम था। हर योद्धा अपने अपने धर्म और कर्तव्य के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और इसी क्षण रथ की मध्य में खड़े थे महावीर अर्जुन और उनके सारथी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा, उनकी दृष्टि रुक गई। उनकी आंखों के सामने सब बदल गया। सामने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अपने ही बंधु बांधव खड़े थे। ये दृश्य उनके हृदय को भीतर तक हिला देने वाला था। कुछ क्षण के लिए समय जैसे रुक गया। अर्जुन के मन में युद्ध का नहीं, रिश्तों का भाव जाग उठा। वे कांपते हुए बोले, हे कृष्ण, इन्हें मारकर मुझे कौन सा राज्य सुख देगा। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा और धनुष हाथ से धीरे धीरे गिर गया। अर्जुन के मन में अब मोह और दुख पूरी तरह भर चुका था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ क्षण चुप रहे, जैसे शब्द भी भारी लग रहे हों और मन पूरी तरह टूट चुका हो। फिर धीमे स्वर में बोले, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। ना मुझे राज्य चाहिए, ना विजय। उनके स्वर में अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी, बल्कि एक गहरी थकान और मानसिक संघर्ष था। उनके मन में हर तरफ केवल उलझन थी। ना कोई निर्णय साफ दिखाई दे रहा था और ना ही कोई रास्ता समझ में आ रहा था। वे बार बार अपने ही विचारों में उलझ रहे थे। एक तरफ उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उनके रिश्ते और भावनाएं। उनके भीतर लगातार प्रश्न उठ रहा था, या अपने ही गुरु, अपने ही संबंधियों के विरुद्ध खड़ा होना सही है? क्या ये धर्म है या केवल विनाश? उनके मन की स्थिति और अधिक भारी होती जा रही थी। हर विचार उन्हें और गहरे भ्रम में ले जा रहा था। दृष्ट्वीमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्थात अपने ही स्वजनों को देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। ये केवल शरीर की कमजोरी नहीं थी, ये मन के टूटने की शुरुआत थी। अर्जुन फिर बोले, गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिधायते न च शक्नोमि व्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है। मेरा मन पूरी तरह भ्रमित हो चुका है और मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूं। उनकी आवाज अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें थकान, शोक और असमंजस पूरी तरह दिखाई दे रहा था। वे शोक से व्याकुल होकर रथ में बैठ गए और अपना धनुष छोड़ दिया। चारों ओर युद्ध का वातावरण था, लेकिन अर्जुन के भीतर सब शांत हो चुका था, जैसे सब कुछ रुक गया हो। अब ये स्थिति केवल युद्ध भूमि की नहीं थी, ये एक मनुष्य के भीतर के संघर्ष की शुरुआत थी। ये केवल एक योद्धा का बैठ जाना नहीं था, ये एक मनुष्य के भीतर की हार थी। डर, मोह और भ्रम, ये तीन शक्तियां मनुष्य को भीतर से तोड़ देती हैं, और जब मन टूटता है तभी ज्ञान की शुरुआत होती है। अर्जुन का ये विषाद कोई कमजोरी नहीं था, ये उस यात्रा की शुरुआत थी, क्योंकि अब आगे आने वाला था श्री कृष्ण का अमर उपदेश, जो केवल युद्ध नहीं बल्कि पूरे जीवन का मार्ग बदलने वाला था। हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित हो चुका है। जिन्हें अपना समझकर जीवन बिताया, आज उन्हीं पर अस्त्र उठाने का समय आ गया है। मेरी बुद्धि धर्म और मोह के बीच उलझ चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु। अब मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। हे माधव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और यहीं से शुरू होती है धर्म, कर्म और ज्ञान की वो गहरी यात्रा
जो केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहीं से जन्म लेती है भगवद गीता की अमर गाथा। अगर आपको भगवद गीता का यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला ज्ञान आपकी सोच बदल सकता है।